स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करेंगी उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, 6 से भी नहीं बनेगा और 7 से भी नहीं बनेगा। तो 18C3 माइनस 5C3 और माइनस 6C3 और माइनस 7C3। ओके सर। ये आएगा ना आपका 18C3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन है तुम्हारा, निकाल दो। ये है आपका अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स इज कंस्ट्रक्टेड, और हमें 3 वो चूज करने हैं और कॉन्जिक्यूटिव नहीं लेने हैं। इसमें तो सिलेक्शन करना है सिर्फ, है ना? यस सर। इसमें अगर हमें सिलेक्शन करना है, हमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं लेना है, तो हमें इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 10 साइड्स है ना, एक सेकंड क्वेश्चन दोबारा देख रहा हूँ। How many ways 3 vertices can be selected such that no 2 vertices are consecutive? No 2 vertices are consecutive. तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? अगर कोई भी 2 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लो। एक सेकंड, पहले पूरा पॉलीगन देखो। ये हमारा 10 साइडेड पॉलीगन है, या कोई भी एक पॉलीगन देख लो, ये 6 साइडेड पॉलीगन है। A1 A2 A3 B1 A4 A5 A6। हमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास A1 और A10 वाले भी पॉसिबिलिटी होंगे, जैसे A1 और A6 वाले वो है ना, सॉरी A1 और A2 कॉन्जिक्यूटिव है ना। तो 3 वर्टिसेस भी कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं और 2 वर्टिसेस भी कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं। यस। तो पहले तो 3 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव वाले केस निकाल लो, ऑल 3 वर्टिसेस। तो A1 A2 A3 से मान लो 10 वाला ही होता तो A8 A9 A10 वाला। तो ऐसे 8 ट्रायंगल्स होंगे या नहीं होंगे, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये तीन वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव वाले आ गए। अच्छा, फिर तुम निकालो, और 3 वर्टिसेस में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, ये भी तो है, A9 A10 A1 या A10 A1 A2, यानी कि 10 पॉसिबिलिटीज है। 3 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव, 10 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब दो वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव में देखो, 2 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव में कितनी पॉसिबिलिटीज है? हम्म 2 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव में कितनी पॉसिबिलिटी है वो निकालो ना। 80। कितनी? 80। 80 कैसे? सर एक A1 हो गई, एक A2 हो गई, और जो तीसरी वर्टिस हो सकती है वो 8 पॉइंट में कोई भी हो सकती है। फिर A2 A3 के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं सर 80 नहीं होगी। 80 होगा? नहीं सर 80 नहीं होगी, कम होगी उससे।
देखो कितनी पॉसिबिलिटी है एक बार, क्योंकि 3 वाले हटाने पड़ेंगे ना, क्योंकि A1 A2 जब हमने ले लिया तो A9 नहीं, A10 नहीं लेना है ना, और A3 भी नहीं लेना है ना। अब लगाओ दिमाग। ओनली 2 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव, समझो A1 A2 A3। इधर आ जाएगा आपका 10 वर्टिसेस है ना, तो A10। तो ये दो नहीं लेने हैं, तो 10 में से दो ये हो गए, दो ये हो गए, चार तो बचे, तो 6 ही ना। तो दो सेलेक्ट करने के A1 A2 के साथ 6 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही A2 A3 के साथ 6 पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही लास्ट वाला क्या आएगा, A10 A1 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल ऐसे ऐसे 10 कॉम्बिनेशन, और हर 10 के साथ 6 पॉसिबिलिटी। तो टोटल 60 पॉसिबिलिटी हुई या नहीं हुई, बताओ। बोलो। सिर्फ दो वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव, तो या तो A1 A2। तो जब हमने A1 A2 ले लिया तो A3 और A10 नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से कोई हो गया तो फिर वो 3 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो सिर्फ दो यस वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव में 6 पॉसिबिलिटी और है। हर हर पेयर के साथ 6 पॉसिबिलिटीज है। यस सर। ठीक है। हम्म। तो टोटल 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करने के इतने तरीके, -10 -60, ये आंसर आ जाएगा। सर इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम जैसे हम ऑल्टरनेट वर्टिस ले लें, जैसे A1 A2 फिर A4, मतलब इन सबको लेना तो 5 बन जाएंगे हमारे पास, फिर उसमें से 5 से 3 निकलेंगे हम, 5 से नहीं 3 तो जरूरी, निकलेंगे। जरूरी नहीं है ना ऑल्टरनेट ही हो। A1 A3 और A6 भी तो हो सकते हैं। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि हमने स्टार्टिंग में जो मतलब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स थी उसको ना लेकर हमने ऑल्टरनेट एक साथ ले ली, और फिर उनमें वो से मान हमने ली थ्री मैंने तुम्हारी बात। थ्री पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हमने। वो ठीक है ना, वो मैंने मान ली बात, लेकिन और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, वो कैसे आ जाएंगी इसमें। क्योंकि 6 नहीं है ना, 10 है, तो 10 में ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, ना तो ऑल्टरनेट है और ना कॉन्जिक्यूटिव है। यस सर। बात समझ में आ रही है ना, ना तो ऑल्टरनेट ही आएंगी ना कॉन्जिक्यूटिव आएंगी, ऐसी तो बहुत सारी है ना। यस सर। ठीक है। और कुछ। वो तो दो ही थे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन भी बता दिया था ना मैंने। यस सर। सर। हाँ जी। सर एक डाउट है, क्वेश्चन बोलो। हाँ बेटा बताओ। Spider has one sock and one shoe for each of its 8 legs. In how एक many different? एक सेकंड क्या बोल रहे हो। A spider has one sock and one shoe for each of its 8 legs. In how many different ways can the spider put on its socks and shoes, assuming that in each leg the sock has to be put on before the shoe? इसमें है आपका, एक सेकंड में लिखता हूँ पहले। स्पाइडर है, उसके पास कितनी सॉक्स हैं। Has one sock and one shoe for each leg of its 8 legs. अच्छा। In how many different ways can the spider put on its socks and shoes, हम्म। assuming that in each leg the sock has to be put on before the shoe? अच्छा।
अगर हम फैक्टोरियल करते हैं 16 फैक्टोरियल करते हैं तो पहले वाले की पॉसिबिलिटी 8 फैक्टोरियल मैक्सिमम हो सकती है और दूसरे वाले की पॉसिबिलिटी भी 8 फैक्टोरियल मैक्सिमम हो सकती है, तो मैक्सिमम बात है ना? Yes, sir. ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 16 चीजें हैं। अच्छा, देखो बेसिकली ये है क्या ना, ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास 8 सॉक्स हैं, 8 शूज हैं। 8 को छोड़ो, चलो 8 तो भी थोड़ा बनाने में भी वो हो रहा है कुछ। एक क्या हो गया, एक सेकेंड ना। चलो जैसे हमारे पास मान लो 2 सॉक्स होते और 2 शूज होते। यहाँ हमें सॉक्स चाहिए, यहाँ हमें शूज चाहिए, फिर सॉक्स चाहिए, फिर शूज चाहिए। मान लो ये पॉसिबिलिटी होती, ठीक है ना? Yes, sir. इन 4 चीजों को 4 जगह लगाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। Yes, sir. लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है कि ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें का ऑर्डर मतलब मैनेज करना है। सारे ऑर्डर नहीं लेने हैं, सारे ऑर्डर नहीं लेने हैं, मतलब सॉक्स सॉक्स, शूज शूज नहीं लेना है, शूज सॉक्स नहीं लेना है, शूज शूज सॉक्स सॉक्स नहीं लेना है। समझ में आ रही बात? Yes, मतलब sir. कायदे में ये दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, तो इनका ऑर्डर आपस में चेंज नहीं करना है। कोई डाउट? No, sir. तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं करूंगा कायदे में, बताना। Yes, sir. तो अगर ये 4 की जगह 16 होते तो 16 फैक्टोरियल अपॉन, देखो दो बार आ रहा है, जब 4 है तो 2 फैक्टोरियल की पावर 8 नहीं आएगा? मतलब मुझे तो ये इसी लॉजिक का क्वेश्चन लग रहा है कि 4 चीजें हैं, दो आइडेंटिकल, अगर मेरे को 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो ये तरीके होते या नहीं होते? Yes, क्योंकि sir. तो 16 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके ये तरीके आएंगे। देखना आंसर सही लिखा है मेरा, Yes, मतलब sir. Sir, सही आंसर. बस ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये लॉजिकल है, इस टाइप का करना पड़ेगा तुम्हें। 16 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और दो दो का ऑर्डर हमें नहीं लेना है, एक ही ऑर्डर में रखना है, बाकी दूसरे ऑर्डर में नहीं रखना है। समझ में आ गई थोड़ी बात? Yes. ठीक है, से ऑल्टरनेटिव के ऑर्डर में होने चाहिए. ऑल्टरनेटिव के ऑर्डर में होना चाहिए, बिल्कुल। Okay, sir. सर एक क्वेश्चन पूछना। हम्म सर एक वर्ड है ओमेगा, OMEGA, हम्म इसमें ऐसे कितने बन सकते हैं इसमें जो वॉवल भी टुगेदर नहीं, टुगेदर? क्या वोवेल्स आर नॉट टुगेदर? यस सर, नेवर टुगेदर। 5 लेटर वर्ड है, यस सर। तो टोटल वर्ड्स तो हो गए 5 फैक्टोरियल। Vowels are never together. All the vowels are never together या no two vowels are together?
सर ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो फिर ऑल द वॉवेल्स, अच्छा वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। यस सर। तो वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर मतलब कोई भी दो वॉवेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, फिर तो ये बात हो गई ना। फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दो लगाओ 2 फैक्टोरियल, ये 3 गैप है, 3 गैप में 3 वॉवेल्स, 3 गैप सेलेक्ट कर लो, तीनों वॉवेल्स को अरेंज कर दो, तो ये आएगा, इसका 12 आ जाएगा आंसर। यस सर, मेरा भी यही आ रहा था, पर इसमें आंसर 84 दे रखा है। तो हो सकता है वो नो टू वॉवेल्स वाला कर रखा हो, देख लेते हैं। तो ओ ई ए तीनों को इकट्ठे कर दो, एम जी, तो 1 2 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो गया ये, 6 इंटू 6 36, ये कितना था टोटल 120, 120 माइनस 36 करेंगे तो 84 आ गया। तो क्वेश्चन ये है, ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। ओके सर। नो टू वॉवेल्स का अलग आंसर आएगा, ऑल द वॉवेल्स नॉट टुगेदर का अलग आएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन था, ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। सर एक और क्वेश्चन है कि एक एग्जाम है, उसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, मतलब 4 चॉइसेस हैं। तो ऐसे कितने वेज हैं जिसमें एक स्टूडेंट है वो सभी आंसर सही ना दे पाए? अच्छा, तो पहले ये देखो, सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सही आंसर होने के वेज क्या है। हर 3 क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर करेक्ट है ना। सर इसमें एक लेंगे ज्यादा लेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस आंसर दे रखा है ना। नहीं तो वो तो देना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, देना पड़ेगा कि भाई एक या ज्यादा। अगर एक या ज्यादा वाली बात है तो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, है ना, कि भाई 1 और मोर आर करेक्ट, ये तो लिखा नहीं है। ओके सर। 1 और मोर आर करेक्ट अलग बात है ना। तो अब ये देखो कि एक क्वेश्चन को करने के 1/4 तरीके सही होंगे और 3/4 तरीके गलत होंगे, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, तो अब इसके देखो, पहले वाले क्वेश्चन को 4 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। टोटल तो तरीके 4 ही हो गए ना। यस सर। क्वेश्चन दोबारा बोलना, क्या है इसमें, एक बार बोलना। ये यस सर, मैं बोल देता हूँ। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and each question has 4 choices. Number of ways in which a student can fail to get all answer correct. हाँ, तो ये तो अलग बात हो गई ना, ऑल आंसर्स करेक्ट, सारे आंसर करेक्ट नहीं होने चाहिए उसके। तो टोटल माइनस सारे करेक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब एक ना एक गलत होना ही चाहिए, एक ना एक आंसर गलत होना ही चाहिए। बाकी गलत कितने भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन एक ना एक गलत होना ही चाहिए। तो पहले देखो, मतलब एक 1 रॉन्ग कर देंगे। 1 रॉन्ग कर देंगे, बस बात खत्म। तो टोटल ओके सर, हो जाएगा। तरीके सॉल्व करने के 64, एक हटा दो। यस सर, 63 आ जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ना। और कुछ Sorry, question or बोलो। in how many ways can the letters of the English alphabet be arranged so that there are 7 letters between the letters A and B? ये तो एक तुम्हारा उसमें भी है ना, क्या बोलते हैं, तुम्हारा एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, और उसमें वर्ड है परमुटेशन। परमुटेशन में 7 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस करके कुछ है ना। फिर भी मैं बताता हूँ, ये वाला यस क्वेश्चन सर। बिल्कुल एनसीईआरटी रिलेटेड है सेम। इंग्लिश में, इंग्लिश है ना वर्ड। Yes, English alphabet. अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश, Sir, English alphabet, sir. तो अलग बात हो गई ना फिर तो ये। हाँ, सो दैट देयर आर 7 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी।
तो ए और बी के बीच में 7 लेटर्स लाने हैं हमें। तो बात खत्म। तो ए और बी को यहाँ फिक्स कर दो और यहाँ पर बचे 24। इंग्लिश नहीं है, ए से लेकर जेड तक के लेटर्स हैं। तो ये 24 चीजों को 24 चीजों को अरेंज करने हैं हमें। कितने जगह अरेंज करने हैं? 7 जगह। तो 24p7 और बिटवीन ए एंड बी तो कायदे में तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी होना चाहिए। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये तो हो गया आपका 24p7। अच्छा, 7 लेटर्स तो यहाँ आ गए। अब 7 और 2 9, ये हो गए 9। और 17 लेटर्स और हैं अभी कायदे में, टोटल 17 लेटर्स और हैं। बोलो। Yes, sir. तो उनको भी अरेंज यस करना सर। पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। तो 17 लेटर्स और हैं, उनको अरेंज करा 17 फैक्टोरियल। ए और बी को अरेंज करा इतने से। अब दूसरी बात हो गई। अब यहाँ देखो, ए बी, यहाँ 7 लेटर्स हैं तो 9 हो गए। तो ए बी जब बी लास्ट में होगा, 26वें प्लेस पर होगा, तो 7 पहले के छोड़ दो और ए यहाँ रख दो। तो ये कौन सा प्लेस हो जाएगा? शायद ये होगा 17, नहीं 18 प्लेस। तो ए बी को हम इस पैटर्न को 18 बार अरेंज कर सकते हैं ना? Yes, sir. तो यानी कि ए और बी को 18 बार अरेंज कर सकते हैं, तो इंटू 18 भी करेंगे। सर इंटू 17 फैक्टोरियल क्यों किया था? 17 फैक्टोरियल इसलिए करा था, 7 लेटर बीच में लाने हैं, 2 ये हो गए 9, तो बचे 17 और 17 को भी तो अरेंज करना है ना इधर। टोटल 26 है ना? यस सर, यस। और बताओ। सर एक हमने पहले किया था विकेट कीपर और बैट्समैन वाला था सर, उसमें डाउट है। बोलो बोलो, क्वेश्चन मुझे याद नहीं, तुम बोल दो। हाँ सर बोल रहा हूँ एक। Sir, we have to choose 11 players for cricket team from 8 batsmen and 6 bowlers from sir. From 8 batsmen, 6 bowlers, 4 all-rounders and 2 wicket keepers in the following condition. Number of selections when a particular batsman and a particular wicket keeper do not want to play together. तो इसमें क्या था? एक सेकंड दोबारा बोलना, मैं मुझे लिखवाना एक बार। कितने लोग? सर 11 क्रिकेटर्स की टीम बनानी है। From 8 batsmen, 6 bowlers, 4 all-rounders and 2 wicket keepers. एक सेकंड, 8 बैट्समैन है, 6 बॉलर्स हैं, 4 ऑलराउंडर्स हैं एंड 2 विकेट कीपर्स हैं।
Yes, sir. Number of selections when two particular batsmen don't want to play. When ना? when a particular batsman and a particular wicketkeeper do not want to play together. अच्छा, पर्टिकुलर बैट्समैन एंड पर्टिकुलर विकेट कीपर डू नॉट वांट टू प्ले. हाँ तो ठीक है ना, एक पर्टिकुलर बैट्समैन हटाओ और एक पर्टिकुलर विकेट कीपर हटाओ. कितने बचे? 18. कितने बचे? 18. 18. 18 से 11 आएगा, है ना? Yes, sir. और Yes. क्या कंडीशन है? यही है सर. यही है सर. बस सही है. सर मैंने इस वाले लेकिन क्वेश्चन को वो मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन कुछ और था शायद जब हमने करा था तो. सर क्वेश्चन तो ये था सर, मैंने ना इसे ऐसे किया था, जैसे इसमें दे रखा है कि एक बैट्समैन और एक विकेट कीपर साथ में नहीं खेलेंगे, तो हमने लिख दिया कि ऑल, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है सारी सारी माइनस उसमें से कर दिया जब वो साथ साथ खेल रहे हैं, तो उससे आंसर आ गया था. जब वो साथ साथ खेल रहे हैं, ठीक है. तो कैसे लिया तुमने साथ साथ में उन दोनों को? साथ साथ में लेने के लिए उनको अलग ही निकाल लिया, तो 18 बच गए हमारे पास, फिर 18C9 लिख दिया. अच्छा अच्छा. 20C11 माइनस 18C9. हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है, और कुछ? आगे बढ़े हम. बोलो. ठीक है, यस एक सर. सेकंड. Yes. ठीक है. ठीक है, मैंने तुम्हें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था. अब एक ना मल्टीमोनियल थ्योरम से एक रिलेटेड एक चीज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा बाद में करा दूंगा. हम सोच रहे हैं अब आगे अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि वो मल्टीमोनियल थ्योरम अभी थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा. पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? बेटर रहेगा. ओके सर. यस सर. ठीक है, वो थोड़े और अच्छे कंसेप्ट हैं, मेनली जेई एडवांस के हैं, तो मैं जरूर एक दो क्लास लेके वो भी कराऊंगा. तो अभी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं. फाइन.
देखो एक तो होता है एपी। एपी क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। सही है। Yes. एपी तो हर कोई पढ़ के आया हुआ होता है। तो ये जो nth टर्म होता है इसका ये होता है फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी इज tn बोलो या an बोलो, तो दिस इज a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फाइन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया आपका nth टर्म ऑफ एन एपी, राइट। अच्छा, एपी की एक दो प्रॉपर्टी देखो, जैसे 1 3 5 7 9 11 है ना, तो जो पहले और लास्ट टर्म का सम होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, वही इसका और इसका होगा, याद रहेगा। Yes. मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते 1 3 5 7 9 11 13, तो 1 प्लस 13 14, ये भी 14, ये भी 14 और इसका डबल 14। आई थिंक करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जैसे कोई एपी है ना, अगर मैं इसके रेंडमली कोई टर्म्स उठाऊं, 1 उठा लिया, 5 उठा लिया, 13 उठा लिया, तो ये एपी नहीं है। लेकिन अगर मैं सेम दूरी के टर्म उठाऊं, दो एक एक छोड़ के या दो दो छोड़ के, तो वो फिर से एपी बनेगा। तो ये दो तीन बातें याद होनी चाहिए, है ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, सबसे पहली बात तो यही थी एपी का। तो एपी का nth टर्म, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो sum of n terms of an AP is n/2 into 2a plus n minus 1 into common difference. लिख लिया? Yes. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। The sum of the sum of n terms of two APs, the sum of n terms of two APs are in the ratio this. The sum of n terms of two APs are in this ratio. Then find the ratio of their seventh terms. Find the ratio of their seventh terms. स्क्रीन तो नहीं गई, आ रही है स्क्रीन? गई सर. अब आ गई. ठीक है, आ गई. ये n टर्म्स के सम का रेशियो है, 7 टर्म का सम रेशियो निकालो। ये सम का रेशियो तुम्हें टर्म, सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. the ratio of the sum of n terms of two arithmetic progressions, the sum of n terms of two arithmetic progressions are in this ratio. Find the ratio of their nth terms.
ये ठीक है ना? यस एन टर्म्स का सम, तो दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म्स एन है, लेकिन एपी अलग अलग है, तो ए1 और डी1 अलग अलग है, तो n/2 कट गया। अब देखो ये तो आ गया ये, अब हमें टर्म का रेशियो निकालना है। टर्म का फॉर्मूला ये होता है a+n-1 × d। तो इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया a1 + n-1/2 d1, और ये हो गया a2 + n-1/2 d2। दिस इज 7n+1/4n+17। हमें निकालना है सेवेंथ टर्म का रेशियो। सेवन टर्म का फॉर्मूला होता है a+6d। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपका 6 होना चाहिए। गलत है या सही है? यस सर। सही है सर। सही है। Yes. तो n क्या हो गया आपका? 13 हो गया। n 13 हो गया, तो ये हो गया a1 + 6d1/a2 + 6d2। तो n की जगह 13 डाल दो, तो ये आ गया, और ये आ गया 4 × 13 + 17, ये आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ गया? यस सर। यस। यस। यस ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था ये, रिलेटेड टू एन एपी। एक क्वेश्चन ये करना, इफ a1 a2 a3 up to an is an AP where ai is positive for all I, ये वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ये a1 an n जो भी आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, है ना। n-1/√a1 + √a। हाँ ठीक है, √an। n-1 क्या बोला? n-1/√a1 + √an। हाँ ठीक है।
सर आंसर क्या है? आंसर है n-1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an। देखो अगर हम हर किसी को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, बल्कि बेटर है, चलो इससे कर दो, रूट a1 माइनस रूट a2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो नीचे a1 माइनस a2 नहीं आएगा? यस ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो लास्ट में हुआ रूट ऑफ an-1 माइनस रूट an अपॉन an-1 माइनस an। अब ये देखो a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये सब कॉमन डिफरेंस है, सब कॉमन डिफरेंस है, तो ये -1 अपॉन कॉमन डिफरेंस बाहर आ गया। और ये सेम ही एलसीएम है, तो ये सिर्फ ये बचेगा फर्स्ट वाला, ये ऐसे कट रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये भी कट जाएगा, तो रूट a1 बचेगा और रूट an बचेगा। सही है, बोलो। यस सर समझ नहीं आया, इसको फिर से कॉन्जुगेट, हाँ समझ नहीं आया सर ये। क्या करा है मैंने, ये तो पता लग गया होगा करा क्या है। ये तो उनको रैशनलाइज करा। हाँ, तो रैशनलाइज करके रूट a1 माइनस रूट a2 ऊपर आया, a1 माइनस a2 नीचे आया, रूट a2 माइनस रूट a3 ऊपर आया, a2 माइनस a3 नीचे आया, रूट an-1 माइनस रूट an ऊपर आया और ये नीचे आया। तो ये जो है, जब भी हमारा एक AP होगा, मान लो a1 a2 ऐसे करके एक AP है, तो a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये नीचे वाला माइनस कॉमन डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ऐसे ही a2 माइनस a3 कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये माइनस कॉमन डिफरेंस, सबके नीचे माइनस d है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो -1 अपॉन डी कॉमन या एलसीएम कुछ भी बोलो, वो ले लिया, तो ऊपर वाले टर्म सारे ऐड हो जाएंगे एज इट इज। तो जब ये ऐड होंगे ऊपर वाले, तो इसमें क्या होगा, सारे कट जाएंगे, बस ये रूट a1 बचेगा और रूट an बचेगा, जो मैंने लिख भी दिया है ना। ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 माइनस an अपॉन रूट a1 प्लस रूट an बच गया, यस तो ये हो गया -1 अपॉन डी इंटू a1 माइनस an मतलब nth टर्म, और nth टर्म ये होगा या नहीं होगा, ये वाला? यस तो a1 कैंसिल आउट, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल आउट, d कैंसिल आउट, तो फाइनली बस ये बचेगा n-1 अपॉन रूट a1 प्लस रूट an। सही है। यस ठीक है, आगे बढ़े। सर बाहर -1 कैसे आया था? नीचे माइनस कॉमन डिफरेंस है ना, यस सर। ओके। है ना। यस सर। ठीक है, बेसिक ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था ये लिख लिया ना फाइनली ये क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चंस देखते हैं। नीचे का दिखा दीजिए। लिख लिया। सर लास्ट स्टेप एक बार और बता दीजिए। लास्ट स्टेप में पहले रैशनलाइज करा, यस सर। फिर एन टर्म का फॉर्मूला लिखा, a1 प्लस n-1 इंटू डी। यस सर। ठीक है, यस। बस उसको सॉल्व कर लिया। यस। हो गया ना। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एपी के साथ साथ जीपी देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होता है, मतलब मल्टीप्लाई में होंगे नंबर्स ऐसे। तो 2/1, 4/2, 8/4 ये सब सेम होगा। तो कॉमन रेशियो अगर सेम है तो वो जीपी है। तो उसका फॉर्मेट ये होता है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसे जो nth टर्म होगा वो होगा ए आर टू दी पावर n-1। ठीक है, nth टर्म इज ए आर टू दी पावर n-1, सिंपल। यस ठीक है, और इसका अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो डिराइव भी कर सकते हैं। ए आर स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, ए आर की पावर n-1। अब इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक स्टेप शिफ्ट करो, तो ये ए आर हो गया, ये ए आर स्क्वायर हो गया, इसके नीचे पिछले वाला टर्म ए आर की पावर n-1 और ये ए आर की पावर n आ जाएगा। सिंपल है। बस यस यस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बस पहला और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए कॉमन आएगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इज a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें ना कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कंडीशनल बनाया। कंडीशनल क्या है, कुछ कंडीशनल नहीं है, माइनस कॉमन लिया, ये आ जाएगा। तो जनरली जब r1 से बड़ा होता है तो लोग ये यूज कर लेते हैं, r1 से छोटा होता है तो ये यूज कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना बेटा। यस यस लेकिन ये दोनों तभी वैलिड है जब r1 नहीं होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 हो गई तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर r1 हो गया तो पढ़ाना सारे अपन टर्म केल्विन में पढ़ाना r है। पागल है क्या है? कौन बच्चा है ये कौन बच्चा है? अर्पित, अस्मिता, कौन बच्चा था ये? चलो देखो, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी। ठीक है ना, r से मल्टीप्लाई करा तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हेलो। यस 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 सर। तो ये आ गया 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, आर की पावर n-1 अपॉन r-1। कैसे भी लिख सकते हैं ना इसको। यस सर ठीक है, ये तब है जब r1 नहीं है, और अगर r1 होगा तो क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि सारे टर्म a हो जाएंगे तो सम आएगा na इफ r इज इक्वल टू 1। होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, ये बच्चा कौन था, क्या कह रहा था, कुछ तो पता लगे। हु वाज द चाइल्ड? अक्षरा कौन था? श्रुति बताओ। अब कोई नहीं बोलेगा, है ना। सब माइक तो ईशान का खुला था, बाकी पता नहीं। अच्छा ओके, ईशान। ईशान तो है भी नहीं। तो ये बच्चे किसको चैलेंज कर रहे हैं?
मुझे सब लोग बच्चे जरा फीडबैक देंगे. अबू, आदित्य, टेल मी हाउ इज योर क्लास गोइंग ऑन? सर कोई खराबी नहीं है सर, अच्छी है. जेन्युइन अच्छी जा रही है. जेन्युइन सब फीडबैक बहुत दो. अच्छी है. तो ये बच्चा मतलब ये किसके बारे में क्या बोल रहा था? वो द चाइल्ड, मुझे पता तो चले, बिकॉज इन 16 years ऑफ कैरियर मुझे पता तो लगे कौन बच्चा चैलेंज कर सकता है. आई वांट टू सी दैट. इट मस्ट बी ईशान एज फार एज आई नो. अक्षरा, अक्षरा Yes, शर्मा, sir. बेटा Yes, sir. तुम्हारा भाई था? No, sir. अच्छा, कौन था फिर? अक्षरा कौन था फिर? सर माइक तो ईशान का ही खुला था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये नहीं पता कौन बोला था. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है. श्रुति, श्याम, कोई दिक्कत हो रही है क्लास में किसी को? एनी, मृदुल, मिलन? नो सर. नो सर. पक्का बोलो, मतलब 100%. यस सर. ठीक है. एनीवेज, जब भी वो ईशान की एंट्री होगी तो मुझे बताना, ठीक है? चलो, ये हमारा जीपी का फॉर्मूला हो गया, राइट. अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं. एक होता है ना इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी. तो इनफाइनाइट जीपी का मतलब होता है जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है. n टेंडिंग टू क्या होता है? इन्फिनिटी. अब एक चीज देखो, लिमिट पता नहीं तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, बट अगर n इन्फिनिटी है तो वो इनफाइनाइट जीपी होगा. भी ये वाला फॉर्मूला देखना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. ये जो r है ना, कॉमन रेशियो, अगर ये फ्रैक्शन में है तो अलग बात है, और 1 से बड़ी वैल्यू है तो अलग बात है. अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये 1 से बड़ी वैल्यू की पावर जितनी बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी. तो 1 से बड़ी वैल्यू की पावर इंफिनिटी इज एक्चुअली इंफिनिटी, राइट? यस. ठीक है. तो अगर कभी 1 से बड़ी वैल्यू है तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई. लेकिन अगर ये 0 to 1 की वैल्यू है, अगर आर कॉमन रेशियो 0 to 1 है, जैसे 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25. 0.25. 0.25. 0.5 का क्यूब क्या होगा? 0.125. 0.25. 0.125. मतलब जितनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी या नहीं? यस. Yes. ठीक है. तो जब हम पावर इंफिनिटी करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा या नहीं? यस सर. यस सर. अगर r फ्रैक्शन में है तो पावर इंफिनिटी 0 होगा. तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विल बी a अपॉन 1 माइनस r इफ r इज इन फ्रैक्शन. 0 to 1 बोलो या -1 to 1 बोलो, बात एक ही है ना. नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस ले लो. तो यानी कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस r, बट बशर्ते r शुड लाई बिटवीन -1 एंड +1. r शुड बी इन फ्रैक्शंस, राइट? ठीक है. तो ये लिखो पहले, इनफाइनाइट, सॉरी, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिखो, और फिर लिखो इसमें कंडीशनल कि r 1 होगा तो क्या होगा, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लिखो. ठीक है. यहां तक लिख लिया? अच्छा, जैसे जैसे एपी में बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेम होता है. अगर जीपी होगा ना, जीपी, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड और सेकंड का लास्ट का मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा. मतलब अगर a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे है तो a1 a6 will be same as a2 a5 will be same as a3 a4 and so on, right? यस. सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूला.
नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर, इन्फिनिटी वाले से। यस सर, यस। ये आपने if -1 से 1 लिखा है? हाँ, फ्रैक्शन में तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। ओके सर। 0 to 1 भी हो सकता है और -1 से 0 भी हो सकता है। ठीक है, लिख लिया। यस सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था जैसे एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड और सेकंड लास्ट का सम बराबर होता है, तो जीपी में फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन ऐसे सेम होता है। A1 A6 इज A2 A5 इज A3 A4। और जैसे हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वहां पर इक्विडिस्टेंट टर्म्स एपी में होते हैं, सेम दूरी के टर्म्स, और यहाँ पर सेम दूरी के टर्म्स आपके जीपी में होंगे, राइट। Same duri, equidistant terms of an AP are again in AP, equidistant terms of a GP are again in GP। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? नो सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं एपीजीपी। इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ जीपी जरा बताइए तो। जैसे ना ये एक जीपी दिख रहा है सामने, दिख रहा है ना? यस सर। इसके कोई भी 3-4 टर्म उठा लो तो जीपी नहीं बनेगा। 1 4 32। लेकिन अगर सेम दूरी के टर्म एक एक टर्म छोड़ के या दो दो टर्म छोड़ के या तीन तीन टर्म छोड़ के उठाओगे तो जीपी ही बनेगा फिर से। 1 4 3 64 ये जीपी ही बनेगा, ठीक है ना? यस सर। ये है, तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स चाहे एपी में हो चाहे जीपी के हो, वो हमेशा जीपी ही रहेगा या एपी ही रहेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, इफ A1 A2 A3 एंड so on आर इन AP, ये सब आपका AP है, एंड
ये वैल्यू निकालनी है, करो ट्राई। सर A6/A21 है। हाँ यस, A6/A21 है। हो गया? यस आंसर बताना। आंसर क्या आ रहा है? 2/7 हाँ? 2/7 2/7? यस मेरे ख्याल से नहीं है आंसर। 11/41 है। यस सर 11/41 है। ठीक है, वेरी गुड। करो तुम भी चेक, क्या गड़बड़ हो रहा है ना। सर चैप्टर 7 खत्म हो गया? चैप्टर 7 में ना मल्टीमोलियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, वो बताऊंगा अभी एक दो क्लास के बाद, जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। मतलब पीएनसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। वो बताने हैं अभी। मतलब वो बाइनोमियल और पीएनसी के मिक्स चीजें हैं अभी। थोड़ा बाइनोमियल भी लगेगी उसमें और पीएनसी भी लगेगा। सर ट्रिग्नोमेट्री? बैच बी में? हाँ। बैच बी में तो चल रहा है अभी ट्रिग्नोमेट्री, जो एक्स्ट्रा क्लास अच्छा। है ना? यस सर। कल ही तो कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यस सर। ठीक है, सबका हो गया है? बताऊं ये क्वेश्चन एक बार? सर बता दीजिए। ठीक है, देखो सर बता इसमें पहले पी टर्म्स का सम निकालो एपी का। तो p/2 इंटू 2a1 प्लस p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना? ऐसे ही हुआ, d1 मान लो, यस अपॉन सर। q/2 इंटू 2a1 प्लस q-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। एपी तो सेम ही है ना, तो a1 और d1 तो सेम ही ले लिया हमने। ad भी ले सकते थे, है ना? यस। अब ये कट गया, P अपॉन क्यू इससे कट गया, तो P अपॉन क्यू राइट हैंड साइड में आया, 2 से डिवाइड करा, तो a1 प्लस p-1 अपॉन 2d1 अपॉन a1 प्लस q-1 अपॉन 2d1 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू, राइट? यस सर। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं, हमें निकालना है A6/21, तो A6 मतलब A1 + 5D1 और A21 मतलब A1 + 20D1। तो P - 1/2 को 5 पुट करो तो P आ गया आपका 11, और Q - 1/2 को 20 पुट करो तो Q आ गया आपका 41। तो आंसर आ गया आपका 11/41। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट? लास्ट स्टेप बता दीजिए। लास्ट स्टेप यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक, इस हाँ पॉइंट सर, तक यहाँ तक ठीक है, इसके बाद में ठीक है। अब हमें निकालना है A6/A21। A6 मतलब सिक्स टर्म, वो होगा A1 + 5D1, और A21 होगा A1 + 20D1। तो इसकी जगह 5 डाल दो, इसकी जगह 20 डाल दो, तो यहाँ से P निकल गया, यहाँ से Q निकल गया, इधर पुट कर दो। ओके सर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ये एक AP है ना, अगर हम इसमें सेम नंबर ऐड कर दें, मान लो कोई भी नंबर सोचा मैंने 2, तो AP फिर से रहेगा या नहीं होगा? सर शायद नहीं। यस। होगा ना। अगर हम सभी नंबर्स में सेम टर्म ऐड करेंगे तो AP रहेगा। अगर हम सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब भी AP है या नहीं है? यस सर। Yes. यस सर। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर से कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तब भी AP है। देखो सेम नंबर से डिवाइड कर दो, मान लो 2 से डिवाइड कर दें, तब भी AP है। तो AP में चाहे सेम नंबर ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टेंट फिर से AP रहेगा, राइट? यस सर। लेकिन GP में ऐड और सब्ट्रैक्ट से प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट से प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई करके GP ही रहेगा। देख लो, यस सर। एक सेकेंड, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 हो गया, ये पहले तो 4, ये गलत हो रहा है, 1 के बाद 2 आएगा फिर 4 आएगा, है ना? टू का मल्टीपल है ना? बोलो। 1 2 4 8 16 32 एक GP है। अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो GP ही रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर रहेगा। ठीक है, और सेम Yes. नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी GP रहेगा। तो AP में तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब चलेगा, लेकिन GP में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर GP मेंटेन रहेगा, वरना नहीं रहेगा, है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं, जैसे हमारे पास ये 3 टर्म्स है, मान लो log A, अच्छा ABC अगर AP में होते हैं, ABC अगर AP में होते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो B - A इज C - B, तो 2B विल बिकम A + C, तो B विल बिकम A + C/2, ऐसे ही होगा। यस सर। और ABC अगर GP में है तो कॉमन रेशियो सेम होगी, तो B/A इज C/B, तो B² इज इक्वल टू AC,
तो b विल बी इक्वल टू रूट AC, सिंपल है। Yes, sir. लिखते लिखते चलो, ABC AP में तो क्या रिलेशन है A एंड B में, और ABC GP में तो क्या रिलेशन है। ठीक है, अब एक चीज और देखो। अगर मान लो log A, जब मैं कुछ बेस में नहीं लिख रहा हूं तो E मान लो, log B log C, अगर ये AP है तो क्या होगा बताओ जरा, ABC में रिलेशन निकालो अगर ये AP है तो। अगर ये AP में है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो log B will become log A plus log C upon 2, ऑल ऑफ यू ध्यान देना सब लोग। तो log B will become, या यहाँ लिखो 2 log B will become log A plus log C, that is log AC। तो ये हो गया आपका log B square is log AC, तो यानी कि B square equals to AC। तो ABC अगर AP में log A log B log C AP में है तो ABC GP में हो गए या नहीं हो गए। Yes, sir. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ log A log B log C are in AP, then ABC are in GP। log A log B log C are in AP, then ABC are in GP। और वाइसा वर्सा, अगर ABC GP में है तो इनका log AP में होगा। देखो, क्योंकि ABC अगर GP में है, ABC अगर GP में है तो B स्क्वायर इज AC। देखना जरा ध्यान से, तो अगर मैं log लूंगा तो log ऑफ B स्क्वायर इज 2 log B एंड log ऑफ AC इज log A प्लस log C। तो यानी कि आगे नहीं आ गए तीनों AP में, log A log B log C। ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes. अब एक चीज और देखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो। इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अच्छा, एक चीज और हैंड टू हैंड बता देता हूँ, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। एक प्रोग्रेशन होता है HP हार्मोनिक। हार्मोनिक वो प्रोग्रेशन होता है जिसका रेसिप्रोकल AP में होता है, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5। ये क्या है, HP है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP होगा। ये HP है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल AP है, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। इफ एक्स वाई जेड are in GP where x, y, z are greater than 1, then 1/2x plus ln x। ln x मतलब log to the base e, natural log। 4x plus ln x, 1/6x plus, अच्छा this is y, ln z।
ये किस में होंगे? अगर एक्स वाई जेड एपी में है, सॉरी जीपी में है, तो ये किस में होंगे ये चेक करो। बेटा हुआ? यस सर, एचपी यस समझ रहे हो? सर HP। एचपी देखते हैं। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड जीपी में है, तो ध्यान से समझना। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है, 2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ देखो कैसे कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक्स वाई जेड जीपी, जब जीपी में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीपी रहता है नहीं रहता, ये बताओ। यस सर यस। ठीक है, हाँ। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो जीपी रहेगा, लेकिन ऐड करने पे जीपी रहता ही नहीं रहता, वो देखने वाली बात है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसको देखो। तो एक्स वाई जेड जीपी में हो गए। 2x, अच्छा, ये जो है ना 2x हो गया, 4x हो गया और 6x हो गया। ये एपी है कि नहीं है, बस ये बताओ मुझे। यस सर, यस सर है। एक्स वाई जेड जीपी में है, तो ln x ln y ln z एपी है कि नहीं है? नो सर। सर। अच्छा, दो दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करूंगा तो एपी आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, यस यस सर। ये एपी में आएगा। और किसी भी एपी का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो जीपी आएगा या नहीं आएगा? सॉरी, जीपी नहीं, क्या एचपी, नॉट जीपी। एचपी आएगा या नहीं? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर है। यस यस सर। यस सर। ठीक है, कोई डाउट?
एक क्वेश्चन और करो। Sir, A B C D are in A। बोलो बोलो। sir, lnx, lny और lnz AP में कैसे है? क्योंकि एक्स वाई जेड जीपी में है, बताया था ना। अगर ए बी सी जीपी में है तो उनके लॉग एपी में होंगे। Okay, sir. एक्स वाई जेड जीपी में है तो एल मतलब उनके लॉग टू द बेस ई, तो उनके लॉग एपी में होंगे। Okay, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। ए बी सी डी एपी में है तो बी सी ई, ए डी ई, ए बी नहीं, ई नहीं सॉरी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी और ए बी सी, ये किसमें है? आसान है हालांकि, पर ठीक है कर लो। एचपी। हाँ, पहले इसको सबको डिवाइड कर दो। ए बी सी डी एपी में, तो ए बी सी डी से सारे डिवाइड कर दो। सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर से एपी आता है नहीं आता? यस सर। तो ये आ जाएगा 1/BCD, ये आ जाएगा 1/ACD, ये आ जाएगा 1/ABD और ये आ जाएगा 1/ABC। ये सारे ये दोनों एपी हैं, तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा BCD, ACD, ABD, ABC, ये एचपी होगा या नहीं होगा? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो गुड। आगे बढ़े थोड़ा। Yes. अच्छा, एपी में 3 नंबर्स हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं? जैसे ये तो ठीक ही है ना, लेकिन थोड़ा और आसान रहता है। जैसे एक नंबर ए मान लो, एक ए प्लस डी मान लो और एक ए माइनस डी मान लो। एपी के 3 नंबर्स हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे इसलिए फायदा होता है कि अगर बाई चांस सम ऑफ द नंबर्स गिवन होता है तो डी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, एपी में 4 नंबर्स एज्यूम करने हो तो ज्यादा बेटर रहेगा A-3D, दो डी का डिफरेंस ले लो। फायदा ये होता है कि अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्टली, देखो इससे भी हो जाएगा लेकिन इससे एक इक्वेशन फालतू आएगी। यहाँ डायरेक्टली सम दिया हो तो ये बेनिफिट देता है कि सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज दिस मच, तो डी ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एपी में ऐसे 3 नंबर्स एज्यूम कर सकते हो। जीपी में 3 नंबर्स कायदे में तो ये हैं, लेकिन बेटर तरीका ये है कि एक ए मान लो, एक ए आर मान लो और एक ए अपॉन आर मान लो। आर का कॉमन रेशियो है या नहीं है? या Yes, sir. ए क्यूब मान लो, ए अपॉन आर मान लो, ए आर मान लो और ए आर क्यूब मान लो, या ऐसे कर लो, है ना। कोई डाउट? सर ऐसे इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बट कोई नहीं पूछेगा 8-10 नंबर से एज्यूम करो वाला, क्योंकि वो फिर लॉजिकल नहीं होता, वो तो ऐसे ही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, द फर्स्ट 3 आर इन जीपी
in a set of 4 numbers, the first 3 are in GP and the last 3 are in AP. पहले 3 नंबर्स GP में है और लास्ट के 3 नंबर्स AP में है, ठीक है। टोटल 4 नंबर्स हैं। In a set of 4 numbers, the first 3 are in GP and the last 3 are in AP with a common difference of 6. If the first number is same as the fourth, then find the 4 numbers. If the first number is same as the fourth, then find the 4 numbers. हो रहा है ना बेटा? So first और last term equal है? नहीं, हाँ, फर्स्ट नंबर इज सेम एज द फोर्थ। हाँ, फर्स्ट और लास्ट इक्वल है। सर 00612 00612 में तो फर्स्ट और लास्ट सेम ही नहीं है। हाँ एक सेकंड Done. बोलो। आंसर बोलो। सर 8 -4 2 और 8। हाँ, 8 -4 2 और 8, ठीक है। पहले 3 जीपी में लो और दूसरे 3 एपी में लो, है ना। तो पहले 3 जीपी में ले लो या एपी में, कोई भी एक चीज एज्यूम कर लो जो तुम्हें बेटर लगे। मान लो मैं एपी एज्यूम कर लेता हूँ, सम तो दिया नहीं हुआ है शायद, तो मैं कैसे भी एज्यूम करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसको मैं बी मान लेता हूँ। ये 3 जीपी में दिए हुए हैं और ये दोनों सेम है, तो एक तो इक्वेशन आ गई, बी इज ए प्लस 2d। समझ में आ गया? लेकिन एपी वाला कॉमन डिफरेंस पता है, तो ए हो गया, ए प्लस 6 हो गया और ए प्लस 12 हो गया। तो यानी कि बी इज ए प्लस क्या? बोलो। 12. यस सर। बी इज ए प्लस 12 ना? हाँ, 24 हो गया, सॉरी, ठीक है। अब एक ये लगा दो कि ये जीपी में है, तो ए स्क्वायर इज बी इंटू ए प्लस 6। बताओ। यस कर लो। ये 12 भी तो आएगा, डी तो 6 है। ये आएगा ना? सही है, गलत है?
जल्दी से सॉल्व कर लो। Done, all of you? एक मिनट। कर लो। मृदुल, पीयूष, श्रुति, बताओ हो गए? Yes, sir. ठीक है। अस्मिता, Yes. अर्पित, यस सर। ठीक है। बताना है या ठीक है हो जाएगा जिनका रिमेनिंग बच्चों का? इसमें तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना। सर A-4 है। हाँ, A-4 आ जाएगा बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले 3 नंबर्स जीपी में है, बाकी लास्ट के 3 नंबर्स एपी में है। तो मैंने लास्ट के 3 नंबर्स मान लिए, A+D, A+2D एपी में, और एक बी मान लिया। अच्छा, अब ये दिया है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज सेम, तो बी इज A+2D, और कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है, तो बी इज A+12। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये 3 जीपी में है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज दिस इनटू दिस, तो ए स्क्वायर इज बी इंटू A+6। बी की जगह A+12 डालो, सॉल्व कर लो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है। यस सर ए की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए सर, इसे पुट करेंगे तो सर सेटिस्फाई थोड़ी ना हो रही। ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर 2, सर -6 से सेटिस्फाई थोड़ी ना हो रही। अरे रे, 2 भी नहीं आएगा, -4 आएगा ना। 2 से भी कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? वो 18 इज -72, तो ए इज -72 अपॉन 18, दैट इज -4। ठीक है, तो ए आ गया आपका -4, A+6 आ गया आपका 2, और A+12 आ गया आपका 8, और B है आपका A+12, तो -4 + 12 ये 8 आ गया। तो ये आपके चारों टर्म्स आ गए, राइट? यस Yes, ठीक sir. है, Yes. ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन देन। फाइंड द नेचुरल नंबर a for which sigma k equals to 1 to n f of a plus k is 16 into 2 की पावर n minus 1। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। where the function f satisfies this into this for all x comma y belongs to natural number and f1 is 2। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द नेचुरल नंबर a for which sigma k equals to 1, f of a plus k is 16 into 2 की पावर n minus 1
where the function f satisfies f of x plus y is fx into fy for all x comma y belongs to natural number and f1 is equal to 2. सर एक बार रिपीट करिए दोबारा क्वेश्चन. Find the natural number a for which sigma k equals to 1 to n. F of a plus k is 16 into 2 की power n minus 1, where the function f satisfies f of x plus y is fx into fy for all natural numbers x and y, and f1 is equals to 2. आंसर. ठीक है. सर 3 आ रही है. n की वैल्यू a की वैल्यू 3 आएगी. ठीक है. देखो कैसे करेंगे. f of x प्लस वाई दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई. जब जब x और y नेचुरल नंबर है तो f1 2 है तो f2 निकालो. f2 कैसे निकालेंगे, दोनों को 1 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा f1 इंटू f1 यानी कि 2 का स्क्वायर. गलत है या सही है? सही. अब निकालो f3. f3 निकालने के लिए एक को 2 पुट करो और एक को 1 पुट करो. ठीक है. तो ये हो गया आपका f2 इंटू f1. तो f2 इज 2 स्क्वायर इंटू f1 2 तो f3 आ गया 2 क्यूब. तो इसी पैटर्न से f4 आएगा 2 की पावर 4 और इसी पैटर्न से सोन चलते जाएंगे. fn आएगा 2 की पावर n. आएगा या नहीं? यस. ठीक है. ये ऐसा चला. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ a प्लस के ये दिया हुआ है. अब यहाँ देखो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना इस वाली इक्वेशन को. ये सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n f a इंटू एफ के इज 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1. ये कैसे लिखा? इस फॉर्मूले से कि जब f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा तो f ऑफ a प्लस के एफ ए इंटू एफ के होगा. यस सर. यस बोलो. सर. यस सर. अब यहाँ लिख रहा हूँ. तो एफ ए तो बाहर आ गया और सिग्मा किसके साथ लगेगा? के वाले टर्म्स के साथ. तो के इक्वल्स टू 1 टू n एफ के ये हो गया आपका 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1. सिंपल सी बात है. अब यहाँ से तुम क्या करो, f2 प्लस f3 चलते जाओ कहाँ तक? fn तक. और ये सारा आपका क्या हो गया? बोलो. अरे सिग्मा के इक्वल्स टू 1 टू n तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn. राइट? यस. ठीक है. अब यहाँ देखो fn अगर 2 की पावर n है तो fa आपका 2 की पावर a होगा. f1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, ये निकाल चुके हैं 2 स्क्वायर, ये निकाल चुके हैं 2 क्यूब और ये निकाल चुके हैं 2 की पावर n. तो ये हो गया आपका 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1. सिंपल. यस सर. यस सर.
ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 की पावर a इंटू कॉमन रेशियो, फॉर्मूला लगा रहा हूँ जीपी का। ये a फर्स्ट टर्म होता है, r कॉमन रेशियो होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो a तो 2 हो गया, r कॉमन रेशियो भी 2 हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स n है इसमें, -1 अपॉन 2 -1, ये हो गया आपका 16 इंटू 2 की पावर n -1। सिंपल। Yes. Yes. यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1 गया, तो ये हो गया 2 की पावर a इंटू 2 की पावर a प्लस 1 हो गया 16, तो a प्लस 1 हो गया 4, तो a हो गया 3। कैसा क्वेश्चन था ये? इसमें थोड़ा फंक्शंस भी लग गया है ना। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? सर a+1 कैसे हुआ? 2 की पावर a यहाँ पर है इंटू 2, तो 2 की पावर a प्लस 1 हो गया ना। ऐसा होता है ना, ये x की पावर a प्लस b इज x की पावर a इंटू x की पावर b। तो 2 की पावर a प्लस 1 इज 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 1। ओके, यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इस नो क्वेश्चन सर। में? ये बिल्कुल जेई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा फंक्शंस भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, राइट इट डाउन, पूरा लिख लो इसको। ठीक है, ओके। ये ईशान रुकेगा, बाकी सब लोग लीव कर दें। ईशान विल वेट फॉर सम टाइम। ओके सर। Good evening, sir. ओके बेटा।